नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे युवाओं में गुस्से की। सियासत को मौका, युवाओं के मुद्दों को लेकर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में मंगलवार को राहुल गांधी अचानक प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठकर आंदोलन करने लगे। बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने के दौरान राहुल गांधी के साथ कथित रूप से छीना झपटी भी की गई। अब उत्तराखंड में कांग्रेस ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने राहुल गांधी के आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके अराजकता फैलाने की कोशिश की है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। उधर एसएफआई भी आंदोलन में कूद गई है। तो सवाल यह है कि युवाओं के मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां एक सुर में बात क्यों नहीं करती, और क्या कांग्रेस युवाओं के मुद्दों से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रिया। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी, कांग्रेस जिस प्रकार की बातें करती है कि कांग्रेस ने हमेशा युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात करी, न कि उनको रोजगार देने की बात करी। वो हमेशा बात करते हैं कि हम जब आएंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ऐसा उन्होंने पहले भी जब उनकी सरकार आई वो वादा किया, और वादा पूरा भी नहीं किया हमारे जो युवाओं हैं उनके साथ। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो 26,500 नौकरियों से ज़्यादा हम यहाँ पर प्रदेश सरकार जो है, हमारी उत्तराखंड सरकार, धामी जी की सरकार, वो युवाओं को दे चुकी है। उसके साथ साथ हमारे 64,000 से ज़्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। तो उससे ज़्यादा जो हमारे युवा हैं आज स्वरोजगार करते हैं, जो और भी युवाओं को अपने साथ रखते हैं। वो जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर्स हैं एक तरीके से हम कहें तो। उत्तराखंड वो राज्य है जिसे राहुल गांधी ने एपिसेंटर बताया पेपर लीक का। यहाँ करीबन 57,000 सरकारी पद खाली हैं। एक तरफ नौकरियां खाली है, दूसरी तरफ भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं, और तीसरी तरफ युवाओं से कहा जाता है सब चंगासी। ये झूठ कब तक बोला जाएगा? आखिर ये भर्तियां क्यों नहीं करी जा रही हैं? ये रिक्त पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? सरकारी नौकरियों को क्यों खत्म कर रहे हैं? और इस तरह के खिलवाड़ के खिलाफ आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोग इकट्ठे हुए, सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि कल की जो ब्रुटैलिटी हमारे बच्चों के साथ दिल्ली में हुई उसका विरोध, और साथ में ये 60,000 पद क्यों नहीं भरे जा रहे सरकार के द्वारा, और क्यों झूठ कहा जाता है कि सब ठीक है। तो चलिए, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र वाल्मीकि जी, जो कि भाजपा प्रवक्ता है, नितिन जैन कांग्रेस प्रवक्ता है, एसपी अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। वही सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी से लेना चाहूंगी, जहां रविंद्र जी से मेरा सवाल है कि रविंद्र जी, बीजेपी की ओर से भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार उनका विरोध करती जा रही है, प्रदर्शन तो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इस प्रकार से सिर्फ प्रदर्शन किए जाएंगे तो छात्रों की बात कौन सुनेगा? जी रविंद्र जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर दीजिए, कॉल अनम्यूट कर दीजिए रविंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी हाँ, देखिए, जिस छात्रों के आंदोलन जो है जंतर मंतर पे आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है, उठानी भी चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे जिस प्रकार से वो प्रोटेस्ट की सोच जाने लगा, ये सबने देखा। और जिस समय सदन की कार्रवाई होने की शुरुआत हुई, मानसून सत्र की शुरुआत हुई, और ये आज से नहीं हुआ, ये पैटर्न बहुत पुराना है कांग्रेस का। लगभग हर सत्र से पहले ये कोई ना कोई विदेश की यात्रा करके आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ आके कोई ऐसा टूटकिट गैंग के साथ आदेश लेकर आते हैं, फिर यहाँ आके देश में अराजकता फैलाते हैं। देखिए, जब तर्क और तथ्य ना हो तो फिर ताकत के नाम पे प्रदर्शन किया जाता है। देखिए, लगातार कांग्रेस जनता से नकारी जा चुकी है, सदन में इनको बोलना नहीं आता, तथ्य और तर्क दोनों से वकील इनके नेता हैं। तो जब सदन चल रहा है, आप सुन के भेजें। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी किताब लेके, संविधान की किताब लेके ये लगातार हिलाते हैं कि संविधान खतरे में है। तो आप मुझे ये बताइए ना, ये कौन सा संविधान है
आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके धरना दे रहे हैं, आपके पास चुना हुआ है, आप कैंडिडेट हैं, एलओपी हैं, आप सदन में खड़े होकर आवाज उठाइए, बोलिए ना, देश सुनने को तैयार है। लेकिन क्योंकि आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की तर्क शक्ति नहीं है कि आप अपनी बात को रख सके, क्योंकि मुद्दा ही नहीं है। आप जनता को और लोगों की जो उनकी दिमाग से खेलकर उनको जो है उकसा रहे हैं। अब जबकि देखिए सारे नेता बोलते हैं, चाहे राहुल गांधी जी और प्रियंका जी। मैं पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी के बच्चे कहाँ हैं इस आंदोलन में? आप उन्हें कह रहे हैं जैन जी बाहर आइए, मुझे लगता है प्रियंका जी के बच्चे भी जैन जी हैं, उन्हें भी तो होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आएंगे, उनको तो विधानसभा में सेट कर रखा है, उनको तो सेट कर रखा है। बिल्कुल रविंद्र जी, लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि कांग्रेस की ओर से हमेशा ही युवाओं का मुद्दा उठाया जाता रहा है, ना कि सिर्फ आज, इससे पहले भी कांग्रेस युवाओं की रोजगारी का मुद्दा, उनके पेपर लीक का मुद्दा, उनकी शिक्षा से जुड़ा मुद्दा उठाती रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से इस पूरे मुद्दे को नकार दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता युवाओं की ओर से, जिसके परिणाम स्वरूप आज बड़ी संख्या में युवा जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। नहीं, देखिए ये तो कांग्रेस अपने तरीके से एलिगेशन लगाना जानती है, तथ्य इनके पास जरा से भी नहीं है। आज जिस प्रकार से, मैं अगर अपने प्रदेश की बात करूं, 33,000 वैकेंसी सरकारी नौकरियों की लगाई है और बगैर किसी के कोई एलिगेशन के, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन देखिए सरकारी नौकरी में भी वही सिलेक्ट होगा या जो बच्चा काबिल होगा। अब आप अगर इस बात को कहेंगे कि जी, अब जैसे राहुल गांधी जी हैं, अब आप काबिल होते तो आप पिछले 15 साल से विपक्ष में थोड़ी ना बैठे होते। आज देश भर में जिसकी सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की, आप नकारा है, नाकाबिल है, इसलिए तो लगातार लोगों की, जनता के बीच में आप अपने आप को स्थापित ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों की आप अगर आइकन बनना चाहते हैं और ऐसे लोग ऐसे नेता को अपना आइकन बनाना चाहते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो है ऐसे कार्यकर्ताओं की सोचने समझने की शक्ति कैसी होगी। तो अब आप लगाइए कि एक और जब देश का युवा जो अभी नीट के एग्जाम देने के बाद जो एक बड़ा प्रदर्शन के माध्यम से जिन्होंने बहुत टॉप किए हैं, उनके साथ उत्सव मना रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी बातों में आकर जो है वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पत्रकारों के साथ किस तरीके से अभद्रता कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा संकेत है, और लोगों को भी मुझे लगता है कि समझना चाहिए। कुछ लोग नहीं है रविंद्र जी, वो भी हमारे ही देश के छात्र हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अबोध बालक है, जिनके पास ज्ञान की कमी है, हो सकता है उनको बरगला दिया हो, या उनके पास ज्ञान की कमी के चलते उन्हें इस ओर धकेल दिया हो जिस आग में वे आज जलते नजर आ रहे हैं। इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में युवा वहां एकत्रित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि उनकी ओर से जो आवाज उठाई जा रही है वो उसे पूरा करती केंद्र सरकार नजर आएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चलिए, तो अब इसको लेकर हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहूंगी। कांग्रेस से नितिन जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, कांग्रेस की ओर से बड़ी सक्रियता इस मामले को लेकर देखी जा रही है, जहां पर बीजेपी का काफी विरोध इस दौरान किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके साथ ही सपा प्रमुख ने भी कल विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की ओर से कोई भी सक्रियता इसमें नजर नहीं आ रही थी, कोई बयान भी इसमें नहीं देखने को मिला। अचानक से कांग्रेस कुछ छात्रों की याद क्यों आ गई? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले बात ये है कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि जो भी राजनीतिक मुद्दा है वो एक अलग चीज है, लेकिन छात्रों से संबंधित जो भी मुद्दा है वो कहाँ सुना जाना चाहिए। पहले मुझे ये बताएं कि जब संसद में किसी मुद्दे पर बात होती है तो लोग जिनको ये बोल रहे हैं ना बार बार राहुल गांधी जी ऐसे हैं, राहुल गांधी जी ऐसे हैं, आज एक ही ऐसा लीडर है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हुआ, वरना इनके नरेंद्र मोदी जी ने सारे लीडर को, बीजेपी पार्टी तो तोड़ू पार्टी है, इन्होंने सब पार्टियों को तोड़ दिया, सबके सांसदों और विधायकों को डराकर उनको या तो घर में बंद कर दिया या अपनी पार्टी में शामिल कर दी। तो कौन इस सामाजिक स्तर पे जो शोषण हो रहा है विद्यार्थियों का, जो युवाओं का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा?
और अगर आज राहुल गांधी जी वहां खड़े हुए हैं तो आप ये इनसे पूछिए कि संसद में जब वो बोलते हैं तो ये लोग माइक बंद कर देते हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है। अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो इनसे पूछे कि उत्तराखंड में पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो विधानसभा के कितने सेशन हुए? हर साल 12 से 15 सेशन ऑर्गेनाइज करें इनके चीफ मिनिस्टर ने, जबकि हर साल नियम और प्रक्रिया यह है कि 60 सेशन होने चाहिए। जब आप संसद ही नहीं चलाते, और चलाते हैं तो अपने फायदे के लिए चलाते हैं, विधानसभा चलाते हैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चलाते हैं, तो वहां आवाज नहीं उठेगी तो लोग सड़क पे आके आवाज उठाएंगे। उसमें आपको लगता है कि साहब सड़क पे क्यों आ गए? इनके पेट में दर्द है, ये बताएं कि 60,000 भर्तियां उत्तराखंड में वो कब पूरी होंगी? पहले तो ये पेपर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसकी डेट नहीं देते, टाइम के टाइम पे डेट डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद उस पेपर को लीक कर देते हैं। तो बच्चों का कितने वर्ष ये खराब करते हैं, आप खुद देखिए कि कितनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों को होती है। और जिन बच्चों पे इन्होंने लाठीचार्ज करा है ना, उनमें इनके बच्चे भी हैं, इनके वोटर्स के बच्चे भी हैं जिन्हें कुछ बता रहे हैं। जो इन्होंने किया वो इनकी समझ में ठीक है, इनको पता है कि कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ना खड़ा किया जाता है। 65 साल में कांग्रेस ने जितना युवाओं को दिया, आज ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता। इन्होंने हर जगह नौकरियां खाने का काम किया, स्कूलों को बंद करने का काम किया, सरकारी संस्थाओं में प्राइवेटाइज करके सारे लोगों की नौकरी छीनी है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए एक ऐसे कलंकित पार्टी में जिसे कहूंगा इस समाज के लिए है, जो बर्बरता इन्होंने लड़कियों के साथ किया। आपने देखा कैसे डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले? अरे ऐसे तो कोई किसी को भी नहीं मारता, जानवर को भी नहीं मारता। 14 बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं, जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसके जिम्मेदार सीधे सीधे ये लोग बैठते हैं। ऐसे कैसे ये बोल सकते हैं कि कुछ लोग समाज के युवा कुछ लोगों में आ गए? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण नितिन जी, जैसा कि आपने कहा कि हमने देखा है, और दुर्भाग्यपूर्ण यही बात है कि हमें सब दिखाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है, आपने जिस प्रकार से जिक्र किया कि उसमें इनके वोटर्स के बच्चे भी हैं, और जिन बच्चों ने इन्हें वोट दिया वो भी उसमें शामिल है, जिन्हें लाठियां मारी गई हैं। लेकिन सवाल यही है ना नितिन जी कि इसमें सिर्फ बच्चों को लाठियां पड़ी हैं। मेरा सवाल यही है पूरे प्रोटेस्ट को लेकर कि इसमें सिर्फ बच्चों को लाठियां पड़ी हैं। बच्चों की ओर से जब विरोध प्रदर्शन किया गया तो सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुए हैं, लेकिन इसमें जो भी विपक्षी पार्टियां समर्थन दे रही थी, उन विपक्षी पार्टियों के नेता मंत्री इसमें नजर नहीं आए। क्यों? आप कह रहे हैं राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा, आप कह रहे हैं सदन में मुद्दा नहीं उठाया जा रहा, लेकिन सदन में तो बात यह है ना कि राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर पार्टियां उलझी हुई थी, सदन में तो किसी को होश ही नहीं था। अब जब लाठियां खाई हैं स्टूडेंट्स ने, जब लाठियां खाई हैं स्टूडेंट्स ने, तब विपक्ष की नींद टूटी है। अगर सीजेपी की भी बात करें तो सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी लाठियां नहीं खाई हैं नितिन जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिकरण तो इस पूरे मुद्दे का किया जा रहा है। राजनीतिकरण नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर पर किया जा रहा है। आप बताइए मुझे बताइए ना, आप 19 दिन से वो अनशन पे बैठे हुए थे सोनम वांगचुक, अगर हाँ। इनको जरा सी भी परवाह होती तो वहां जाके इनके प्रतिनिधि बात करते। आज कल वही मेरा सवाल है, 19 दिन नहीं 22 शायद 25 दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक को अनशन पे बैठे हुए। राहुल गांधी जी कल क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? इससे पहले राहुल गांधी जी कहाँ थे? अरे पहले दिन से आते तो आप पहले दिन से राजनीतिकरण बताते ना। जब वो कल उन्होंने देखा 22 दिन तक आप उनको जबरदस्ती उठा के ले गए और युवाओं की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, तो उन्होंने साथ आने का वो किया। नितिन जी, कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों से ही सवाल किए जाते हैं तो आक्रामक रूप ले लेते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे और सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एसपी अरोड़ा जी के पास जाना चाहूंगी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, जो कि दोनों की ओर से पूरा जो वक्तव्य है वो अपनी ओर से रखेंगे। एसपी जी, ये लगातार जो मामला देखने को मिल रहा है, इससे कोई अछूता नहीं है। जो जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में जो छात्र है वो पहुंचे हैं, उनकी ओर से मांग की जा रही है कि नीट पेपर लीक मामले में जो भी दोषी हैं, और सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है छात्रों की ओर से, और सरकार की ओर से जिस मामले में अनसुनी दी जा रही है, उसको लेकर उग्र पूरा प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर अब राजनीतिक पार्टियां जो अपना राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आ रही हैं, जो अब राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ी हैं इस पूरे मामले पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पल्लवी, जो ये छात्रों का प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर कोई ये नया प्रदर्शन नहीं है, बहाना नीट है। इसके पीछे दूसरा खेल है। दूसरा खेल ये है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एक छात्रों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। 12 साल से सरकार चल रही है। जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय 2013-2014 में मुझे ठीक है याद है, एक नारा चलता था कि देश को बचाना है, मोदी जी को लाना है।
अब ये सब चलते चलते 2026 में नारा बदल गया है, देश को बचाना है, मोदी जी को भगाना। इस तरीके का एक, चूंकि मोदी जी ने उसमें वादा किया था तो 1 वर्ष रोजगार देने का, रोजगार की व्यवस्था करने का, सरकारी नौकरी अन्य उपलब्धताओं पर कोई दो राय नहीं। मुद्रा योजना के अनुसार बहुत लोगों को रिजेक्ट किया गया और बहुत सारे लोगों का साथ दिया गया, इससे कुछ लोगों को रोजगार मिला भी है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती है, मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है और बेरोजगारी का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है। जो नीट की परीक्षा के नाम पे ये सब चीजें तो आमने सामने आ गया है और छात्रों का आंदोलन चल रहा है। यह छात्रों का आंदोलन तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा आंदोलन भी चल रहा है। लोगों को जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको जो सपोर्ट मिल रही है, इनको खाना मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई गुजरात में बैठा है, कोई मध्य प्रदेश में बैठा है, जब बुक या सीट से बुक करके खाना भेज रहा है, वहां चल रहे हैं। और आग में घी डालने का काम लाठी चार्ज ने किया है। अब लाठी चार्ज होने के बाद राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं। सवाल बीजेपी लड़े या कांग्रेस करे, ये तो आपस में इनको तो वोट के ऊपर राजनीति करनी है, लेकिन मुख्य मुद्दा छात्रों का है, मुख्य मुद्दा जो है वो युवा का है, उसके रोजगार का है और उसी को लेके ये सारी चीजें चलती जा रही हैं। और आज का हम यहाँ बता दें, राजधानी में एक नर्सिंग की जो स्टूडेंट थी, जो उसने नर्सिंग कर ली थी, वो धरना प्रदर्शन करते उसने जहरीला आ गया है रोजगार न मिलने की वजह से और वो अस्पताल में भर्ती है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान किसी के पास नहीं है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री ने आवाज पर धरना दिया और बीजेपी जो आज है वो कांग्रेस के कार्यालयों पर धरना कर रही थी। तो ये सब आपस में जो लड़ रहे हैं, लड़ने से कोई फायदा नहीं निकल रहा। इनका सीधा मतलब है कि अगर ये दोनों लोग चाहें तो संसद भी बढ़िया चल सकती है, समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बात तो युवाओं की करनी पड़ेगी। पर भी बिल्कुल कह सकते हैं एसपी अरोड़ा जी कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिकरण न करके बच्चों के भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जिसके लिए आज लाखों छात्र वहां पर जंतर मंतर पर कई दिनों से डटे हुए हैं। हालांकि फिलहाल समय की बाध्यता के चलते हमें चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार युवाओं पर जो लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर लोगों में आक्रोश है, लेकिन अब वहीं दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इन प्रदर्शन का क्या समीकरण निकल के सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।